चलते हैं और सुशील केडिया से भी अब चर्चा में जोड़ते हैं उनको मार्केट की। सुशील केडिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं, देखिए आपके स्क्रीन पर। सुशील, गुड आफ्टरनून। आपसे एक हफ्ते के बाद बात हो रही है और आप जिस दिन काफ़ी अच्छा रिबाउंड भी बाजार में देखने को मिल रहा है, क्या लग रहा है आपको? बॉटम बन चुका है या अभी कहना मुश्किल है, थोड़ा जल्दी होगा? बॉटम तो ऑलरेडी डेफिनेटली बन चुका है। पिछले 2 दिनों में अगर हम तकरीबन नीचे के 15,680 से अगर हम 16,380 आ चुके हैं, तो 700 पॉइंट 2 दिन में बढ़े हैं, तो ये बॉटम तो डेफिनेट है। पर अगर मेरे स्क्रीन से चार्ट अगर आपके टीवी पर प्रक्षेपित हो रही है, तो आप देखिए कि ये जो डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन है, ये जो नीचे की प्रवृत्ति रेखा, ट्रेंड लाइन को हिंदी में प्रवृत्ति रेखा ही कह पाएंगे, अब हम उसके पास आके आज रुक गए हैं। और कल बड़ा अहम एक इवेंट है। अब तक का जो बाजार रहा है वो अंतरराष्ट्रीय सुर्खियों की रहम पे लुढ़कता बाजार रहा, और अब कल एक बड़ा राष्ट्रीय राजनीति का महत्व का दिन है। अनुमान है उत्तर प्रदेश में बीजेपी जीतेगी, और उस अनुमान का अगर कल पुष्टिकरण हो जाता है और अगर हम इस डाउन ट्रेंड लाइन को तोड़ के निकल जाते हैं, तो ये जो ऑलरेडी 2 दिन में ट्रेंड बन चुका है, ये एक्सेलरेट हो जाएगा। और अगला रेजिस्टेंस 16,800 पर है, जो यहाँ पे सपोर्ट था और इसने यहाँ रेजिस्टेंस लिया। और 16,800 को भी अगर हम क्रॉस कर जाते हैं तो उसके बाद सीधा अगला रेजिस्टेंस 17,800 पर है। ये रही बात इंडेक्स की। पर आप एक एक अलग अलग शेयर्स को देखें जो लार्ज कैप्स में, तो कल और बीते कल और परसों में अधिकतर लार्ज कैप स्टॉक्स ने हैमर कैंडल बनाया, और जिसके बाद फॉलो अप बुलिश एक्शन आया। तो एक बार के लिए तो लगता है कि सुर्खियों पर लुढ़कता ये बाजार अब एक बार वापस अपने पांव पर खड़ा हो रहा है। सुशील, एक आपसे फॉलो अप पूछना चाहूंगा, क्योंकि आपने इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात को आपने टच अपॉन किया कि हम लोग बहुत ज़्यादा ग्लोबल इंडिसेस के ऊपर डिपेंडेंट थे। ग्लोबल तो आपको डाउ, नैस्डैक वगैरह में भी क्या बॉटम फॉर्मेशन होता हुआ दिखता है? देखिए, ये बॉटम के तकरीबन करीब करीब तो हमने लास्ट 3-4 दिन गुजारे ही हैं। चाहे वो डैक्स हो, चाहे वो नैस्डैक हो, चाहे S&P हो, चाहे निके हो। और आज का पहला दिन है, देखते हैं और क्या फॉलो थ्रू आता है। पर देखिए, जो बुरे से बुरी बात आ सकती थी एक इकोनॉमिक कंटेक्स्ट में, कि अमेरिका रूसी कच्चे तेल को, एनर्जी के सारे ही प्रोडक्ट्स को, कोयले को, गैस को प्रतिबंधित जो कर देता है, और वो भय भी कल जब आन पड़ा हमारे ऊपर, और उसके बावजूद बाजार जो है कोई नीचे का नया स्तर नहीं ले पाए। तो जैसे देखिए, जब हम 18,300 की निफ्टी के आसपास थे, और एक के बाद एक सारे ब्लू चिप कॉर्पोरेट नतीजों पर भी वो इंडिविजुअल स्टॉक्स टॉप आउट होते जा रहे थे, अच्छे रिजल्ट्स का प्रभाव नहीं दिख रहा था। तो अब ये बहुत पुराना सत्य है बाजार का, कि जब बाजार अच्छी खबरों को हजम कर जाए तो बाजार टॉप हो जाता है, टॉप का परिचय दे रहा है। और जब बाजार नेगेटिव न्यूज को भी डाइजेस्ट करने लग जाए, तो बाजार को अब और असर नहीं पड़ रहा। आप इतना पीट चुके हो उसे, इतना कूट चुके हो कि उसे और असर नहीं पड़ता है। तो शायद वो व्यवहारिक चिन्ह भी आज मुझे लगता है दिखना शुरू हो गया है। और चार्ट वाइज एक्सट्रीम ओवरसोल्ड मार्केट्स हैं, सारे ही मार्केट्स इसी प्रकार की जूम की तैयारी में है। बाजार जो है अब फिलहाल किसी भी तरह के ट्रिगर्स जो आते हुए दिख रहे हैं उनसे विपरीत भी ट्रेड करने का दमखम दिखा रहा है। लगातार 2 ट्रेडिंग सेशन से हम देख रहे हैं मजबूती जारी। सुशील जी, गुड आफ्टरनून, मानसी दिस साइड। जिस तरह से बाजार में हम यहाँ पर मूव्स देख रहे हैं, आज दिन भर एक्शन पैक रहा। सेक्टर स्पेसिफिक आपकी तरफ से फिर कौन से अप्रोच होंगे? देखिए, सेक्टर वाइज बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे भी जो फूट पीट करके भी नीचे पड़े रह गए। जैसे फार्मा बहुत पहले 2 महीने पहले नीचे उतर के आ गया और पड़ा रहा, और उसके बाद फिर और गिर गया। तो उतना उसको बहुत दमखम के साथ देखने की अभी भी इच्छा नहीं है। फिर भी बैंकिंग पूरा जैसे कूट पीट दिया गया, रिबाउंड हो रहा है। पर उसमें जो श्रेष्ठ कोटि के सिग्नल्स मुझे लगे, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक और इवन HDFC बैंक, जिसको भी बिल्कुल ही घीस कर रख दिया गया। तो बढ़ेंगी बैंक के बाकी भी, पर इनमें मुझे लगता है कि उतनी उठा पटक के बावजूद एक सीधा सरल ट्रेंड मिल सकता है। और इन सारे ही बैंक्स में, जो बैंक निफ्टी में जितने भी बैंक्स हैं, उनमें जो सबसे ज्यादा पिटा हुआ शेयर है वो है RBL, जो कि करीब करीब अपने 2020 के बॉटम के करीब आने के बाद भी वहीं घिसटता और रेंगता ही प्रतीत हुआ।
कुछ चार्ट के ऐसे पैटर्न्स हैं जहां पर मुझे लगता है कि जो ये बिल्कुल ही दुखियारा सा शेयर है, हो सकता है आने वाले समय में सबसे बड़ी रिटर्न्स दे दे। देखिए, अगर ये आरबीएल बैंक की चार्ट में आपको दिखा पा रहा हूं, तो ये जो टर्मिनल ट्रायंगल यहाँ बना है आफ्टर 5 वेव पैटर्न डाउन, एक बार कम से कम 160 तक जाता लगता है, और ये 160 के सपोर्ट और रेजिस्टेंस को क्रॉस करने के बाद 230 तक भी इसमें जगह नहीं है, और ये थोड़ा अर्ली कॉल होगा। पर अगर आप इसे 1 साल का व्यू लें और अलग अलग स्तर पर जब बड़े ब्रेकआउट और आते जाए और ऐड करें, तो कोई बड़ी बात मुझे नहीं लगती है कि शेयर यहाँ से 2-2.5 गुना भी हो जाए, जो कि बाकी के बड़े बैंकिंग के शेयरों में यहाँ से लेकर एक निवेश करके साल भर में 2 से 2.5 गुना भाव देख पाना मुश्किल लगता है। तो जो बहुत ही पिटा हुआ है, और उसकी जो एटमॉस्फेयर है, जो उसकी स्टॉक का जो वातावरण है, वो ऑफ कोर्स उसी प्रकार का इसीलिए इस भाव में मिल रहा है। पर आरबीएल मुझे लगता है निवेश करने के लिए ठीक, और एसबीआई, एक्सिस, एचडीएफसी बैंक फिलहाल ट्रेडिंग के लिए। बाकी के भी बैंकिंग शेयर इस रिबाउंड में, जहां 7 से 8% का बड़े बैंक्स में इमीडिएट ट्रेडिंग रिबाउंड लगता है। फिर ऑटोज में आप देखें, मारुति, टाटा मोटर्स, इवन महिंद्रा एंड महिंद्रा, आइशर मोटर्स, सब में ही एक अच्छा बॉटम पैटर्न बन गया है। तो हो सकता है कि अगर ये निफ्टी 17,200 तक भी चली जाए, तो बैंक्स और ऑटो स्टॉक्स आईटी के शेयरों के साथ अब जुड़ चुके हैं। तो इन 3 सेक्टर्स के दम पर एक बार फिलहाल ये रैली शुरू हुई है, और आगे जैसे काफिला बन गया तो और भी सेक्टर्स जुड़ जाएंगे शायद। सुशील जी, आपने सेक्टर बताया, सेक्टर में से बहुत सारे शेयर बताए, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम यह है कि हमारा पुराने पोर्टफोलियो में भी मार्जिन्स वाली कॉल भी हैं और कुछ नया माल भी लेना है। मैं ये जानना चाहता हूँ, सुशील केडिया के 3 ऐसे शेयर कौन से हैं जिसको मैं अभी ले लूँ आंखें बंद करके? सुशील केडिया के 3 शेयर। ये देखिए, सुशील केडिया के 3 शेयर कभी भी गीदड़ बन सकते हैं। मैं स्टॉप लॉस के साथ काम करता हूँ। नहीं, आप स्टॉप लॉस दीजिए ना। बात है, आपको स्टॉप लॉस देने के लिए कौन मना करे सर? आप स्टॉप लॉस दीजिए, बट मैं 10 शेयर नहीं खरीद पाऊंगा सर, मैं 12 शेयर खरीद ही नहीं पाऊंगा, मैं 3 शेयर खरीद लूंगा। हाँ, तो इनमें से आपको जो ठीक लगे ले लीजिए आप, और तो आप बता दीजिए कि ये 3 शेयर मेरी लिस्ट में सबसे अच्छे हैं। नहीं, ये प्रश्न गलत है। देखिए, एक संपादक को निचोड़ना जरूर चाहिए अपने गेस्ट को, पर अगर आप निचोड़े बिना तो सत्य नहीं आएगा। पर मुझे लगता है कि नींबू को इतना भी ना निचोड़े कि शिकंजी थोड़ी कड़वी हो जाए। तो देखिए, अगर मान लीजिए थायरो केयर है, मैं आपको और भी शेयर्स कहूंगा, आप मेरे 10, 15, 20 रिकमेंडेशन में जो 3-4 अच्छे लगे ले लीजिए। जो मेरे श्रेष्ठ रिकमेंडेशन से मैं वही दूंगा। तो आपको अगर थायरो केयर यहाँ लेकर के डिलीवरी बैठ जाए और 850 के ऊपर जब ये चल पड़े, तो मुझे 1500 हो जाएगा तो कोई आश्चर्य नहीं लगता है। मेट्रोपोलिस के अंदर में मेरे को लगता है एक बार यहाँ से 1000 रुपया बढ़ जाए, स्टॉप जो भी लोएस्ट स्तर लास्ट 2 दिन का गया उसको स्टॉप लॉस रखिए। दीपक नाइट्राइट और नवीन फ्लोरोकेम आप वायदे में भी व्यापार कर सकते हैं और लेके भी बैठ सकते हैं। और जैसे एचपीसीएल का शेयर अगर 276 के ऊपर है, तो आप उसको लेके बैठिए, 315-20 जाए, उसके बाद और 370 की चाल आ जाएगी। तो बहुत से शेयर्स चलेंगे, सिर्फ निफ्टी अकेले तो नहीं चल पाएगी, साथ में 100-200 शेयर्स को लेके चलेगी। और फिलहाल इन स्टॉक्स में मुझे बेहतर क्वालिटी के सिग्नल्स नजर आते हैं, जहां पे झटके कम और आमदनी ज्यादा लगेगी। सुशील, मजा आ गया। बिल्कुल बात सही है आपकी कि हमारा पैसा काम ही है पैसा कि आ आपके जाए, अंदर से पैसा आ जाए तो मजा फिर आता रहेगा। बातों के लच्छे तो हम लेते रहेंगे, हर बनाते सप्ताह रहेंगे। चलिए मैं आपसे एक बात करता हूँ, वो है गोल्ड की। गोल्ड पे आप नजर रखते हैं। गोल्ड में एक जबरदस्त रैली चल रही है और एकदम ऑब्वियस है कि भाई मामला ऐसा है, वॉर जोन के टाइम पे हमेशा सेफ हेवन भागता है, बट ये 55,000 के करीब पहुंचता हुआ आपको इसमें जूस लग रहा है? जो लोग लॉन्ग हैं उनको क्या प्रॉफिट बुक करना चाहिए? देखिए, इसमें किसी भी चीज के बारे में अगर हम बात करें बाजार में, तो 3 परिस्थितियों से कोई व्यक्ति उसे देख सकता है। एक, अगर उसकी एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है, एक उसकी शॉर्ट पोजीशन है, और एक उसकी कोई भी पोजीशन नहीं है। तो मैं आपसे जब भी सप्ताह टू सप्ताह बात करता हूं, तो हमें कोई अज्यूम करना पड़ेगा स्टैंड कि न्यूट्रल पोजीशन में क्या करना चाहिए। तो न्यूट्रल पोजीशन में गोल्ड, अगर मैंने आपको ये देखिए चार्ट अगर दिख रही है, इस कैंडल के आसपास जब कहा था कि गोल्ड अपने चरम दौर में है, मैं इसे बेचने के सिग्नल का इंतजार कर रहा हूं। तो मेरे को लिए बिना अगर इसको अपॉर्चुनिटी छूट भी गई है तो मुझे दिक्कत नहीं है। पर अगर कोई मेरी इस बात को सुन के जिसने लॉन्ग किया हुआ वो काट ले, तो वो गलत है। मेरे शब्द वो नहीं है। और आज भी मैं वापस इतना बढ़ जाने के बाद भी देखिए मोमेंटम में भी डाइवर्जेंस आ गया। आप लार्जेस्ट
देखिए सौदा एक तरफ करने, जीवन का आखिरी सौदा तो कोई नहीं करता है। सौदे में आप राइट पढ़ोगे तो फिर दोबारा अगला सौदा करोगे, तो आपको गेट इन गेट आउट की एक साइकिल बैठानी पड़ती है, वही ट्रेडिंग है। तो अगर गोल्ड का इस करंट माहौल में ओवर एक्सटेंडेड हो गया है मूव, और ये इंटायर मूवमेंट आप यहां से देखो, पिछले साल के अप्रैल की ये जो 43,000 की तलहटी बनी है, पूरा रैली पैटर्न, ये लॉन्ग टर्म बुल मार्केट पैटर्न है। तो जहां से भी घूम जाएगा जिस दिन, हम उसके बाद इसे बेचेंगे ही, हमें लेना नहीं है। टाइम टू टाइम हम कुछ स्टॉक्स और कॉन्ट्रैक्ट्स को लेने की लिस्ट में डालते हैं कि इसको डिप आने पे हमें लेना है, और कुछ स्टॉक्स और कॉन्ट्रैक्ट्स को भी चाहे इसमें कितना भी मौका छूट जाए, हम इसे लेके फंसेंगे नहीं। पर अगर हमने कमाई से मौका छूट गया तो कोई बात नहीं, हम फंस नहीं सकते। पैसे तोड़ने के लिए नहीं है, बहुत लिमिट में तोड़ना है। तो इसलिए हमने गोल्ड को अभी भी छोड़ के रखा हुआ है। जब भी इसमें रिवर्सल आएगा हम इसे बेचेंगे। हो सकता है रिवर्सल आपसे अगले सप्ताह बात करने के पहले आ जाए, वो कभी भी आ सकता है। देखिए जितनी खराब से खराब खबरें इकट्ठा हो चुकी है, अब अनहोनी कोई घट जाए तो घट जाए, पर ऑलरेडी एक कॉमन सेंस भी आपको कहता है ना कि लगातार खराब खबरें सैचुरेट हो गया, एवरेज आउट तो होगा ना। आज सैंक्शंस आ गए, सब कुछ हो गया, तो अब फिर दुनिया किसी और मुद्दे को उठाएगी। तो अब किसी भी समय हम इनके घूमने के इंतजार में, जब घूमेगा तो हम इसे शॉर्ट करेंगे, और जिसके भी पास लॉन्ग है उसको अपने अपने तरीके से कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि गोल्ड कोई, ये जो चाल चल चुकी है मल्टी ईयर बुल मार्केट यहाँ से स्टार्ट हो गया है, एक ट्रेडिंग ओवर एक्सटेंडेड है। क्रूड में भी यही ध्यान था। अगर निकेल एक दिन में 65% बढ़ गया तो हमने तो बेचा नहीं कि ठीक है, ये चरम के करीब हैं। और चरम आप जानते हैं कि कुछ लम्हों में भी चरम जुलम ढा देता है। तो जुलम ढाया है कमोडिटीज ने लास्ट 3-4 दिनों में, और ये जुलम के दौर से जब निकलेंगे, नॉर्मलसी आएगी, तो हम बेचेंगे इनको सबको। सुशील जी, जुल्म ढाया है कमोडिटीज ने, और इसका सीधा इम्पैक्ट जो है एफएमसीजी कंपनीज पर पड़ता हुआ हम देख ही रहे हैं। इनपुट कॉस्ट जो कि बढ़ते हुए दिख रहे हैं, एफएमसीजी कंपनीज के प्राइस हाइक्स ऑफ कोर्स देखने को मिले हैं, लेकिन एक लिमिट तक ही ये हाइक करते हुए दिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा इम्पैक्ट भी पास ऑन कर सके। तो ऐसे में एक टसल चल रहा है एफएमसीजी स्पेस के लिए पर्टिकुलरली। क्या लगता है आगे डिमांड तो काफी बढ़ती हुई दिख रही है इन दिनों, लेकिन प्राइस हाइक्स के लिहाज से कैसा लग रहा है आपको? मैं माफी चाहूंगा आपसे, इस पे मेरा दृष्टिकोण थोड़ा सा अलग है। अगर एफएमसीजीज भी, जिनकी इतनी स्ट्रांग ब्रांड वैल्यू और फ्रेंचाइज वैल्यू है, बिस्किट आप पार्ले जी का ही खाएंगे या आप मोनाको का नमकीन ही बिस्किट खाएंगे, दुकान पे जब जाते हैं तो आप ये कहते हैं पार्ले का नमकीन बिस्किट दे दो, और कोई आप मांगते ही नहीं है। तो जिसकी इतनी स्ट्रांग फ्रेंचाइज है, एक टेम्पररी इमोशनल सेटबैक है कि ये प्राइसेस को पास ऑन नहीं कर सकेंगे, या आज मार्केट इमोशनल है। तो अगर एफएमसीजी कंपनीज भी इन्फ्लेशन के इंपैक्ट को पास ऑन नहीं कर सकेंगे, तो दुनिया की कोई भी कंपनी, किसी भी प्रकार का व्यवसाय इन्फ्लेशन के इंपैक्ट को पास ऑन नहीं कर सकेगा। इनकी क्षमता स्ट्रॉन्गेस्ट है इन्फ्लेशन को पास ऑन करने की, बिकॉज ऑफ ब्रांड वैल्यू एंड कस्टमर लॉयल्टी। जब भी इनके शेयरों की ट्रेडिंग के कोलाहल में थोड़ी सी स्थिरता आएगी और एक ट्रेंड रिवर्सल बनेगा, तो सबसे ज्यादा पैसा मुझे लगता है एफएमजी के स्टॉक लेके ही होगा। बाकी कोई भी सेक्टर्स इन्फ्लेशन को उतना पास ऑन नहीं कर सकते कंज्यूमर्स को, बनिस्बत के इन कंपनियों के जिनकी ब्रांड वैल्यू इतनी स्ट्रांग है। तो उस लॉजिक पर और चार्ट्स को देखते हुए कि अभी तक चार्ट पूरी तरह शांत नहीं हुए, मैं एफएमसीजी के स्टॉक्स को दोनों हाथों से लेने के लिए इंतजार कर रहा हूं। ठीक है सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। 18 स्वदेश को आपने आज समय दिया, और माफी भी चाहते हैं आपसे, हम थोड़ा टफ क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, टफ पूछिए, पर हमारे दर्शकों को मीठी चटखारेदार शिकंजी मिलनी चाहिए। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। उम्मीद करते हैं जल्दी आपसे वापस मुलाकात होगी, बेहतर नोट पे होगी जैसे आप